पिथौरागढ़ नगरपालिका में आज प्रधानमंत्री के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लाभार्थी सम्मेलन में जिले के जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सांसद अजय टमटा सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी सम्मेलन में उपस्थित रहे। अभी देश के अंदर पिछले 8-9 सालों में एक बहुत बड़ी परिवर्तन की धारा है। देश के अंदर देशभक्ति का जज्बा है। देश के अंदर विकास की एक प्रकार से लंबी यात्रा चल रही है। और देश के अंदर हमारे जितनी भी जनता है उसका अपने प्रधानमंत्री पर अटूट विश्वास है। और गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई प्रसन्न इसलिए है कि पहले अगर किसी को कोई इंडस्ट्री शुरू करनी होती थी तो वर्षों लग जाते थे। अब वो बड़ा आदमी भी खुश इसलिए है कि अब ईस्ट टू बिजनेस ये अपना भारतवर्ष में बहुत आगे अच्छा है। गरीब से गरीब व्यक्ति इसलिए सुखी है कि पहली बार इस देश के अंदर 35 करोड़ खाते बैंक में केवल मोदी जी के नाम पर खुल गए, किसी को प्रार्थना नहीं करनी पड़ी। तो लोगों को अच्छा है, जिनको लाभ मिल रहा है, किसानों को सीधे उनके कार्ड में पैसा, अकाउंट में पैसा जाता है। ऐसे ही महिलाओं को सीधे अधिकांश योजनाएँ उनके यहाँ अकाउंट मिल जा रहा है। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद क्षेत्रांगत सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु शराब पीकर वाहन चलाने, स्टंट ड्राइविंग कर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान के तहत उप निरीक्षक चंद्र सिंह मय थाना अस्कोट पुलिस के द्वारा 112 की सूचना पर गैरखेत देवल में भूपेंद्र प्रसाद पुत्र प्रेमराम निवासी गैरखेत को अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में अपर उपनिरीक्षक बहादुर सिंह मय थल पुलिस के द्वारा कृपाल सिंह पुत्र उत्तम सिंह निवासी अमतर थल पिथौरागढ़ को गाली गलौज मारपीट पर उतारू होकर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस के द्वारा मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कुल 26 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम व कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति हेतु बृहद जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ नरेंद्र पंत व प्रभारी निरीक्षक एएनटीएफ चंचल शर्मा के पर्यवेक्षण में पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा विभिन्न स्कूलों के बच्चों की पोस्टर पेंटिंग व निबंध प्रतियोगिता कराई गई। स्कूल के बच्चों के द्वारा नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के संबंध में सुंदर पोस्टर पेंटिंग बनाई गई तथा निबंध तैयार किए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी गईं। कोतवाली पिथौरागढ़ में नियुक्त आरक्षी पंकज गिरी को थाना गेट के पास एक टैबलेट मोबाइल पड़ा हुआ मिला। उक्त आरक्षी द्वारा टैबलेट के मालिक प्रकाश राम पुत्र रमेश राम निवासी थरकोट पिथौरागढ़ को बुलाकर टैब उसके सुपुर्द किया गया। उक्त युवक द्वारा खुशी जाहिर करते हुए आरक्षी पंकज गिरी की ईमानदारी को देखते हुए पुलिस का आभार प्रकट किया गया। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद क्षेत्रांगत निवासरत मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, फड़फेरी, रेडी ठेले लगाने वाले व्यक्तियों, किराएदारों के 100% सत्यापन किए जाने हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के दृष्टिगत जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारियों तथा सत्यापन हेतु गठित टीमों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रांगत विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है,
जिस क्रम में उपनिरीक्षक शंकर सिंह चौकी प्रभारी एंचोली द्वारा चेकिंग के दौरान राजेश कुमार पुत्र स्वर्गीय मनीराम निवासी भटियोड़ा पिथौरागढ़ का अपने मकान में बिना सत्यापन किराएदार रखने पर 10,000 रुपये का चालान कर चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस ने कुल 38 मजदूरों, रेडी ठेले वाले किराएदारों, बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुर्रानी की पहल मिशन काला पानी के तहत आदि कैलाश यात्रा दल के 14वें दल के यात्रियों ने काला पानी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। दिनेश गुर्रानी द्वारा वर्ष 2022 से उच्च हिमालयी क्षेत्र की यात्रा में जाने वाले प्रत्येक यात्री दल को हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ दिलाई जाती है। साथ ही शपथ रजिस्टर भी भराया जाता है। वहीं यात्रियों को उच्च हिमालयी क्षेत्र में पड़े कूड़े को इकट्ठा कर वापस धारचूला लाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। जिला अधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी के द्वारा आज थरकोट झील का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने थरकोट झील का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग को झील का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश देने के साथ साथ झील के अंतर्गत होने वाले अन्य कार्यों को भी पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं जिला अधिकारी को सहायक अभियंता सिंचाई धीरज जोशी ने अवगत कराया कि वर्तमान में झील के बांध स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो गया है और झील के सुंदरीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। साथ ही निर्माण का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि झील के निर्माण कार्य को तेजी लाते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें। विधवा के साथ अवैध संबंध बना मौत का कारण। बागेश्वर के झिरोली कभड़ा में बीते दिनों एक युवक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार वर्मा के आदेशानुसार पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 10 घंटे के भीतर ही बाप बेटे को पुलिस ने गांव से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हत्यारोपी की बहन जो विधवा है मायके में ही रहती है। उसका मृतक के साथ अवैध संबंध होना बताया गया। गांव में बदनामी होने की डर से दोनों बाप बेटों ने हत्या कर दी। पुलिस द्वारा दोनों हत्यारोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।